महानुभावों विचार करिएगा, जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ, परमात्मा ने एक मार्ग हमें प्रशस्त किया और 4 वेदों का ज्ञान दिया और 4 वेदों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया कि हे अमृत पुत्रों, जाओ तुम्हें एक मार्ग में प्रशस्त करता हूं, केवल और केवल वेद के मार्ग पर चलने का प्रयास करना, वेद के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना। और महानुभाव, उस परमात्मा ने सर्वप्रथम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के हृदय में वो ज्ञान स्थापित किया। उस ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा चली। महर्षि ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, भारद्वाज, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, कश्यप, नारद, सनक, सनंत, सनातन, सनत कुमार, भृगु, दधीचि, विश्वामित्र, अगस्त्य, मनु, कण्व, गौतम, कणाद, जैमिनी और कपिल, भास्कर, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, व्यास, भीष्म, द्रोण, कृप, कण्व, पराशर, मैत्रेय, शौनक, शुद्धव और जैमिनी, इन अनेकों ऋषि मुनियों की परंपरा ने उस वेद ज्ञान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और कई वर्षों तक, लगभग 1,96,8,48,000 वर्षों तक ये परंपरा शुद्ध चलती आई। हमारे इतिहासविद लोगों ने देखा कि इस इतने वर्षों की परंपरा में कहीं पर भी वेद मार्ग से हट करके कोई परंपरा नहीं मानी गई। सब लोग इसी परंपरा पर चले, कहीं भटके भी होंगे, वो हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं मिले। हमारे ऋषि मुनियों ने वो वेद मार्ग हमें प्रशस्त किया। लेकिन महाभारत युद्ध हुआ और उस महाभारत युद्ध के काल के पश्चात, महर्षि जैमिनी के पश्चात, आचार्य यास्क के पश्चात ऐसे ऐसे विधर्मियों ने यहाँ जन्म लिया, ऐसे ऐसे अज्ञानियों का यह जन्म हुआ, जिन लोगों ने अधर्म के द्वारा, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे मार्गों को आगे बढ़ाया, उन्होंने वेद मार्ग से हट करके अपने अनेकों मार्ग बनाते चले गए और उन मार्गों में उन्होंने ऐसे ऐसे कर्मों को किया, अपने अपने भगवान बनाए, अपने अपने आराध्य बनाए, जिनकी वो पूजा करने लगे। और महानुभावों, विचित्र बात तो यह है कि जिन लोगों को उन्होंने आराध्य बनाया, जिन लोगों ने उनको माना, अपने विधर्म, अपने अधर्म को उन्होंने स्थापित किया, उसको उन्होंने वेद से जोड़ना चाहा, वेद से उन्होंने उस बात को स्थापित करना चाहा जहां उन्होंने देखा नमः शिवाय च, इस शब्द को लेकर के उन्होंने शिव की आराधना, शिव की पूजा करना प्रारंभ किया। इंद्रम वर्धन तो अप्सरा से उन्होंने इंद्र को सिद्ध करना चाहा, विष्णु कर्माणि पश्यता से उन्होंने विष्णु को सिद्ध करना चाहा, सन्नो देवी रविष्टय से उन्होंने नौ देवी की पूजा को सिद्ध करना चाहा, ईशा वस्यमिदम सर्वम में उन्होंने ईशा को सिद्ध करना चाहा। वहीं सरदा श्याम मदीना श्याम सरदा सदम से उन्होंने मदीना को भी उसमें खोजना चाहा और कबीर मनीषी से आज के लोगों ने कबीर को भी उसमें खोजना चाहा। ऐसी ऐसी परंपराएं चलती गई, अनेकों ऐसे ऐसे विधर्म अधर्म बनाए गए, अधर्मों का स्थापन किया गया, अनेकों मत मजहब इस दुनिया में हुए, नरबली, पशु बलि यहाँ पर पैदा हो गई, व्यभिचार जैसे यहाँ पर मांस मद्य आदि यहाँ पर पैदा हो गए, ऐसा ऐसा विधर्म बढ़ता चला गया। और ऐसे विधर्म वाले युग में मेरा ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती आया, जिसने इस अज्ञान पाखंड के विरोध में अपनी बात को, अपनी आवाज को उठाया। और मानवाओं, विचित्र बात तो यह है कि उन 1,96,8,48,000 तक के वर्षों को छोड़ दिया गया। और यदि आप लोगों ने स्कूलों की पुस्तकों को पढ़ा होगा, तो जब आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे, उस इतिहास की पुस्तक में महाभारत काल के पश्चात के काल से काल को, जिस काल में इन सब अधर्मों का अनुकरण हुआ, जिस काल में ऐसे ऐसे अज्ञानी लोग पैदा हुए, जिस काल में हमारे धर्म को नष्ट किया गया, जिस काल में ऐसे मत मजहब बने, उस काल को वैदिक काल का नाम दिया गया। उस काल को नहीं दिया गया ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक की परंपरा को वैदिक काल का नाम नहीं दिया गया। उन लोगों ने, उन विधर्मी लोगों ने उस इतिहास को लिखा और उस इतिहास के माध्यम से उन लोगों ने हमारे उस काल को वैदिक काल का नाम दिया। और मानवाओं, उस काल में मेरे ऋषिवर देव दयानंद ने पश्चात जन्म लिया
और ऋषिवर देव दयानंद ने हमें समझाया कि यदि सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से वो समझाते हैं कि यदि पकड़ना है तो केवल और केवल वेद मार्ग को पकड़ना, वाम मार्ग को कभी मत पकड़ना। उस ऐसे मार्ग को मेरे ऋषिवर देव दयानंद ने वाम मार्ग का नाम दिया। मानवाओं, अब आपके पास में दो मार्ग बनते हैं, एक मार्ग होता है वेद मार्ग और एक मार्ग होता है वाम मार्ग। अब आपको पकड़ना है केवल और केवल वेद मार्ग को। अब ये वेद मार्ग और वाम मार्ग क्या है? वेद मार्ग वो है जो आपको ईश्वर की ओर ले जाता है और वाम मार्ग वो है जो आपको संसार की ओर ले जाता है। अच्छा विचार करिए, भगवान ने सृष्टि में हमें जन्म दिया और इस सृष्टि में जन्म दे करके किस लिए यहाँ पर हमें भेजा? जब खोजा गया तो मेरे ऋषिवर ने लिखा कि भोग और अपवर्ग के लिए हमें इस दुनिया में परमात्मा ने जन्म दिया, लेकिन हमने क्या किया? केवल भोगों में लिप्त होते चले गए, अपवर्ग की ओर, ईश्वर की ओर नहीं बढ़े। आप यदि भोगों में ही लिप्त हो जाएंगे तो आप वाम मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, और वहीं यदि आप भोग को तृप्त करके अपवर्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे, आपका वेद मार्ग बढ़ता चला जाएगा। तो उस भोगों में लिप्त नहीं रहे। भर्तृहरि जी ने इस बात को सोच करके लिखा था कि भोगान भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया है। वो लिखते तपो न तप्तम वयमेव तप्त। हमने तपो को नहीं तपा, तपो ने ही हमें तपा लिया है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा हमारी पूरी नहीं हुई, बल्कि हम ही जीर्ण होते चले गए। और कालो नया तो वयमेव यातात। हमारा काल नहीं बीता, काल नहीं बीता, लेकिन हम ही बीतते चले जा रहे हैं। उस भोग में मत पड़ना, अपवर्ग की ओर बढ़ना, ईश्वर की ओर बढ़ते चलने का प्रयास करना। शुद्ध प्रभु की उपासना करोगे तो शुद्ध परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाओगे। महानुभाव, मैंने कल आपके बीच में शुद्ध परमात्मा का विचार किया था, वहां पर मैंने एक गलती करी थी, उस गलती को मैं सुधारना चाहूंगा। पश्चात पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने मुझे बताया, एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया और हमने अलग अलग अपने अपने विचारों से अलग अलग भगवान बना लिए, अलग अलग परमात्मा बना लिया। और यहाँ पर मैंने एक पंक्ति कही थी कि हमने अनेकों भगवान बना लिए, तो ये हमारे भगवान बनाने की परंपरा को देख करके हमें तो कहीं न कहीं खुशी होती है, लेकिन उस परमात्मा को दुख होता होगा। लेकिन इस बात को मैं सुधारता हूँ, क्योंकि ईश्वर के अंदर दुख की तो कोई बात ही नहीं है। वो केवल विचार करता होगा कि कितने उत्तम मनुष्य को मैंने यहाँ बना करके भेजा है और आज ये मेरे को ही टुकड़ों में बांटता चला जा रहा है। मानवभाव, जब ऋषिवर देव दयानंद से पूछा गया कि आप बात कर रहे हो वेद मार्ग पर चलो, वाम मार्ग को छोड़ते चले जाओ, उनसे पूछा गया कि फिर वेद मार्ग क्या है? मेरे ऋषिवर देव दयानंद उत्तर देते हैं, वेद मार्ग क्या है? वो कहते हैं, वेद के माध्यम से बुद्धि लुप्यते यद द्रव्यम मतकारी तद्व्युच्यते। अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करना, बुद्धि जिससे अच्छी हो ऐसे पदार्थों का सेवन करना, ये वेद मार्ग है। वो कहते हैं, न स्ते मनमही, चोरी नहीं करना, ये वेद मार्ग है। स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध, स्त्रियों का सम्मान करना, ये हमारा वेद मार्ग है। अगन्या यजमान से पशु पाही, यजमान पशुओं का वध नहीं करना, उनकी सेवा करना, ये वेद मार्ग है। मित्र हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखना, ये वेद मार्ग है। अच्छे अच्छे वेद मार्गों को ऋषिवर देव दयानंद ने बताया। अक्षरमा दिव्य, आप जुआ मत खेलो, आप अच्छे कार्यों में लगो, खेती आदि कार्यों में लगो, ये वेद मार्ग है। उस वेद मार्ग को अपनाना। केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मरिया पेशसा, सुबह जल्दी उठो, ये वेद मार्ग है। वेद की रक्षा करो, ये वेद मार्ग है। जल्दी उठोगे, ये भी वेद मार्ग माना जाएगा। आप विचार करिए, आपके बच्चे यदि रोज देर से उठते हैं, सूर्य उदय होने के बाद में उठते हैं, तो वो वेद मार्ग की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, वो वाम मार्ग की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। विचार करिए, आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आया और कोई बड़ा व्यक्ति आया, तो आप पड़े रहेंगे या खड़े रहेंगे? आपके घर में कोई व्यक्ति आया, अतिथि आया, और उस समय यदि आप सो रहे हैं तो उस अतिथि को कैसा लगेगा? और विचार करिए, जब हमारे
हमारे से बड़ा कोई व्यक्ति आता है तो हमें खड़े रहना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और उस समय प्रातः काल की वेला में पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, इतना बड़ा सूर्य आता है और वो सूर्य देवता आते हैं और हम सोते रहते हैं, तो हमारे जीवन का क्या होगा। अरे इन बच्चों को देखना, छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को, जब उस सूर्य देवता का आगमन होता है, ये नहा धो करके अपनी सारी क्रियाओं को कर करके उसके स्वागत के लिए बैठते हैं। और जैसे ही सूर्य देवता का आगमन होता है, हमारे ब्रह्मचारी मंत्रों का पाठ करते हैं, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, और मंत्रों के द्वारा उस सूर्य देवता का स्वागत करते हैं। विचार करिए कितना आनंद का अनुभव वो समय रहता होगा कि उस सूर्य देवता आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा शास्त्र कहता है उद्यंत इव सूर्य सूर्य उद्यंत सूर्य इव सुप्तानाम, कि सूर्य आ रहा है और आप सो रहे हो तो क्या होगा, दुस्ताम वज्र आददे, आपकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी, आपकी सारी शक्तियां क्षीण होती चली जाएगी। यदि आप अपनी ऊर्जा को संभाल करके रखना चाहते हैं, जिस समय सूर्य देवता आए उससे पहले जगने का प्रयास करना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिख दिया रात्रि स्वप्नाय भूतानाम, रात्रि सोने के लिए बनाई गई है, चेष्टाए कर्मणा, ये जो चेष्टा करने के लिए दिन बनाया गया है, दिन में आप चेष्टा करो, रात्रि में केवल शयन करने का प्रयास करो। मानवाओं, यदि वेद मार्ग पर चलना चाहते हो तो गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजना। यदि इस समय कोई वेद मार्ग पर चल रहा है तो वो गुरुकुल चल रहे हैं, आर्य समाज चल रहे हैं, और आर्य समाज के ऐसे विद्वान वेद मार्ग पर चलते चले जा रहे हैं, और वेद मार्ग पर बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना। और जिस दिन आप वेद मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आपने सफल बनाया, उस दिन आपका इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, दोनों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप सुधारना चाहते हैं अपना इहलोक, आप सुधारना चाहते हैं अपना परलोक, तो आपको वेद मार्ग पर चल करके अच्छे कर्मों को करना होगा। छोटी सी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मानवाओं, आज के लोगों को मृत्यु से डर लगता है, लेकिन यदि आपने वेद मार्ग पर चल करके अच्छे कर्मों को किया, आपको उस चीज से डर नहीं लगेगा। एक बार की बात है, एक राजा का अंतिम समय चल रहा था। उस राजा से पूछा गया, महाराज आपका अंतिम समय चल रहा है, आपका कोई पुत्र तो है नहीं, आप बताइए आपके बाद में आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस राज्य को कौन संभालेगा। तो राजा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मिले उसको राजा बना देना, शर्त ये रहेगी कि राजा बनने के पश्चात 6 महीने पश्चात उसको नदी के उस पार घनघोर जंगल में डाल दिया जाएगा। अब यही राजा मर गया। राजा के मरने के बाद में उसकी परंपरा को अपनाया गया, और जैसे ही परंपरा को अपनाया अनेकों राजा बने। 6 महीने बाद नदी के उस पार जंगल में, घनघोर जंगल में डाल दिया जाता। वहां पर ऐसे वहां पर जानवर होते जो उस व्यक्ति को मार देते। अनेकों दसियों बीसियों राजा आए जो उस राज्य के राजा बने, पश्चात उनको जंगल में फेंक दिया गया। लेकिन कोई एक व्यक्ति आया जो आर्य समाज से प्रभावित था, वो व्यक्ति आया और उसको राजा बनाया गया। उसने राजा बनते ही सबसे पहले एक काम किया, अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक बिठाई, सारे मंत्रियों को कहा कि जैसा महल इस पार है, नदी के इस पार है, वैसा ही महल उस पार बनाने में आपको कितना समय लगेगा। तो वो कहते हैं कि लगभग 6 महीने लगेंगे। उस व्यक्ति ने कहा आपके पास में 181 दिन है, 180 दिन में आप इसे पूरा करो, 181 दिन मुझे वो पूरा चाहिए। और जैसे ही 6 महीने उसके पूरे हुए, उसने स्वयं अपना इस्तीफा लिखा और मंत्रिमंडल को दिया कि अब मेरा समय समाप्त होता है, अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। मंत्रिमंडल ने एक ही जवाब दिया कि अब आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जैसा यहाँ रहते हैं वैसा ही आपने अपने आगे आने वाला समय बना लिया है, आपने नदी के उस पार वाला समय बना लिया है। तो वो व्यक्ति कहते हैं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को अपने जीवन में अपनाना कि यदि वेद मार्ग पर चल करके आपने इस जीवन में रह करके अपने आगे वाले जीवन के लिए अच्छे कर्म कर लिए, तो आपको मौत से डर नहीं लगेगा। भगवान आपको वह नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो आनंद इसके पास में यहाँ है वही आनंद इसको वहां प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों को करो, वेद मार्ग पर चलने का प्रयास करो, आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन उत्तम होगा। आपने मेरी बातों को अच्छी प्रकार से श्रवण किया। आइए